अच्छा, ये इलाका देवेंद्र फडणवीस जी के साथ साथ आपके जो सांसद लगते हैं यहाँ से, केंद्रीय मंत्री हैं, नितिन गडकरी जी का भी है। तो आप लोग जितने डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उसका क्रेडिट ज़्यादा आप लोग उप मुख्यमंत्री को देते हैं या सांसद जी और मंत्री जी को देते हैं, केंद्रीय मंत्री जी को? नहीं, मैं तो 60-40 दूंगा मैडम। 60 किसको? नितिन जी को। नितिन जी को, हाँ। गडकरी जी को और 40% फडणवीस साहब। गडकरी जी का पलड़ा क्यों थोड़ा सा ज़्यादा भारी है, उसकी क्या वजह लगती है? उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है और जो बोलते हैं वही करते हैं और जो कर सकते हैं वही बोलते हैं, बाकी फालतू चीज़ें वो बोलते नहीं। मैं आज तक उनके मुंह से किसी नेता के बारे में अपशब्द नहीं सुना, चाहे विरोधी पक्ष का। वो सिर्फ अपने काम के बारे में बोलते हैं। किसानों की यहाँ पर कंडीशन बहुत ख़राब है, चाहे वो कपास के उगाने वाले किसान हों या संतरे की खेती करने वाले लोग हों। तो पानी की दिक्कत तो बहुत, एक तो ऊंचाई के स्तर पर रहता है, वहाँ पे कोई कनेक्टिविटी है नहीं पानी की, ना नदी है ना कोई ये है, तो वहाँ पे पानी की दिक्कत बहुत होती है। मतलब जब समर सीज़न आता है तो पानी के पीने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, मतलब रास्ते पे लोग निकल आते हैं। अभी तक वो पानी की समस्या मतलब मैं बचपन से देखता हूँ और अभी तक सॉल्व हुई नहीं है। स्क्रीन पर आपको गरम गरम भाकरी बनती हुई दिख रही है। महाराष्ट्र वाले जिसे भाकरी कहते हैं, हिंदी पट्टी के लोग उसे ज्वार की रोटी कहते हैं। ज्वार की रोटी जो हल्के गुनगुने पानी के सहारे हाथ से ही बेली जाती है। आप देखिए, कोई बेलन का इस्तेमाल नहीं होता। वो गरम गरम उतर रही है और हम झुनका भाकर केंद्र के बाहर खड़े थे तो हमें कुछ लल्लन टॉप के दर्शक मिले जो हमारी लल्लन टॉप की रंगी पुती हुई गाड़ी देखकर आए और हमने सोचा कि खाना पीना तो होता रहेगा लेकिन पहले दर्शकों से बात कर ली जाए, क्योंकि ये लल्लन टॉप देखते भी हैं, कलेवर भी समझते हैं और नागपुर के रहवासी भी हैं। तो ये हमें ईमानदारी से बताएंगे कि पिछले 5 साल में 10 साल में जो सीएम सिटी या अब डिप्यूटी सीएम सिटी के नाम से जाना जाता है, नितिन गडकरी जी की वजह से जाना जाता है जो केंद्रीय मंत्री हैं, वहाँ क्या डेवलपमेंट हुए, इस विधानसभा के क्या मुद्दे हैं, इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। सर, पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रूपेश शेंडे है। भूपेश जी। रूपेश रूपेश जी क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट में। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय निम्बाड़कर है, मैं भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। स्टेट गवर्नमेंट। राजेश सराटकर, मैं स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट। दीपक टक्संडे, मैं भी स्टेट गवर्नमेंट साथ में काम। ऐसा तो नहीं है कि सारा स्टेट गवर्नमेंट को लगा तो स्टेट गवर्नमेंट की तारीफ ही तारीफ करेंगे या हमें? हमारा भी जेन्युइन ओपिनियन है, कुछ इंडिपेंडेंट। तो बताइए, आप लोग का कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सा लगता है? और वैसे ओवरऑल नागपुर से ही बात शुरू करते हैं। कुछ काम वाम वाकई हुआ है, दिखता है आप लोगों को, या फिर जो गति से होना चाहिए उसी गति से चल रहा है और उतना विकास तो होगा ही? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है मैडम, और रोड, पुल, मेट्रो आई है, इन चीज़ों में काफ़ी काम हुआ है और काम चल ही रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि काम में कोई रुकावट है, काम चल ही रहा है। और बाकी अब सिटी और ग्रामीण की चीज़ों में फ़र्क है, रूरल के प्रॉब्लम अलग है। जैसे अगर आप मुझे फ़र्क बताएं कि सिटी के क्या प्रॉब्लम्स है और रूरल के क्या? देखिए, सिटी में क्या हुआ है कि जैसा अभी रोड तो बने हैं पर बाकी लोगों के घर जो ओल्ड थे वो नीचे चले गए, तो अभी जैसा बारिश बहुत आती है तो घरों में पानी चले जाता है। अच्छा, तो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सीवेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम। हाँ। ठीक है। और रूरल के क्या प्रॉब्लम्स हैं? रूरल में देखिए, रूरल में ऐसा है कि जो किसानी है, ये किसान बहुल प्रदेश है, संतरा बेल्ट है और किसानों को एमएसपी वगैरह का बहुत इशू है, तो उसके ऊपर काम होना ज़रूरी है। वो अभी भी नहीं हुआ है? नहीं, चल रहा है, अब उसके बारे में मुझे नहीं पता है। लेकिन वैसा कोई आपको हाँ, खबरें नहीं आती या आउटपुट नहीं दिखा वैसा। नहीं दिखता? हाँ। आपको क्या लगता है सर, आपकी नज़र में क्या डेवलपमेंट ऐसा हुआ है और क्या बाकी रह गया है? बहुत सी चीज़ें हैं, तो उसमें सबसे अहम बात तो जो थी, जैसे पानी की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, तो उसमें काफ़ी सारा सुधारना हुआ है। हम लोग अभी तो बचपन से ही मालूम है कि जैसे नागपुर में रहते तो हमको तो हर चीज़ वो सब चीज़ें पता ही पता है हमारे को। तो रोडों की हालत बहुत खस्ता थी, मतलब गड्ढों में से मालूम है कि अब रास्ते निकालना पड़ता था, ये हालत थी, ये नागपुर की ये सच्चाई थी। कुछ कुछ जगह थी अच्छी और कुछ कुछ जगह की बहुत ही हालत बेकार थी, तो आज रोड में सुधारना हुई। अब जैसे शेंडे जी ने बताया अभी, तो उसी हिसाब से कि अब रोड का थोड़ा सा हाइट हो जाने के कारण और लोगों के पुराने घर है तो उसके कारण वो थोड़े से हाइट में नीचे आ गए और ये रोड थोड़े से ऊपर नीचे हो गए, तो उसके कारण ये पानी की जो है ना, पानी का जो निसरा बोलेंगे हम लोग, पानी का जो निकलना चाहिए जिस हिसाब से निकासी जो कहेंगे, तो वो निकासी नहीं, मतलब वो प्रॉपर वे से होती नहीं है। तो ड्रेनेज की व्यवस्था में थोड़ी सी मालूम है कि मतलब इसीलिए हम ऐसी खबरें सुनते हैं जब भी बारिश का मौसम आता है कि नागपुर में भी बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है, या नागपुर के भी कुछ इलाके हैं जो पानी में डूब गए हैं। कुछ इलाकों में है, हर जगह नहीं है। अच्छा,
तो वही इलाकों से ऐसी खबरें आती हैं बारिश के मौसम में। तो हर जगह नहीं, और डेवलपमेंट बहुत काफ़ी हुआ है, मेट्रो आया है हमारे यहाँ। और तो दूसरा मेट्रो 5 साल पहले, हम जब पिछले विधानसभा चुनाव आए थे तब भी हमें तब बता दिया। नहीं, बाकी के फेज भी अभी मालूम है क्या, और डेवलपमेंट हो ही रहा है मैडम। अच्छा। मतलब डेवलपमेंट रुका हुआ नहीं है, और नए प्लान भी है, और अभी तो समृद्धि हाईवे भी बन गया है। तो मतलब बहुत सी चीज़ें मालूम है क्या, मतलब नई नई उभर के आई है। हाँ, इतना कहूँगा, मतलब डेवलपमेंट हो गया है, मतलब काफ़ी हो रहा है। आप कहाँ के, कौन से इलाके के रहने वाले हैं? मैडम मैं दक्षिण पश्चिम के उधर के ही थे। दक्षिण पश्चिम, डिप्यूटी सीएम का इलाका, देवेंद्र फडणवीस जी का इलाका। तो फडणवीस जी दिखे 5 साल में, दिखते विखते हैं इधर, या फिर अब बस केंद्र वहाँ मुंबई की राजनीति करते हैं? उधर ही दिखते मैम, इधर तो बहुत कम दिखते हैं अभी। कम दिखते हैं? हाँ मैम, तो लोगों से उनका कनेक्ट कम हुआ है? कम कनेक्ट कम हुआ मैडम। नहीं, आते हैं इधर भी, आते आते हैं, हैं, पर आते हैं इधर भी, आते कम हैं। हुआ ऐसा नहीं Connect बोल कम सकते। करने एक्चुअली को उन्होंने ऐसा यहाँ नहीं एक बोल सकते। डीसीएम ऑफिस बना के यहाँ रखा है, DCM ऑफिस ही है, और तो यहाँ वहाँ उनका एक मालूम है रिप्रेजेंटेटिव बैठता है। तो अगर आपको कुछ इशू है तो आप वहाँ जाके डायरेक्ट उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो इशू नहीं है सच। और अब उनके ऑफिसेस में- डीसीएम बोले तो उसके पास समय की भी कमी समय है, की भी काम कमी बहुत है। काम बहुत रहता तो ये महाराष्ट्र सब को चीजें संभालना हैं। है। कनेक्ट कम हुआ ऐसा नहीं बोल सकते। वो दिखना कम हो गए हैं हाँ, यहाँ पर, हाँ। ऐसा। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो चाहे रहे ना रहे, लेकिन उनके ऑफिस में जाने के बाद जो रिस्पांस मिलना चाहिए, जो उसको हमारे को पहले इसमें नहीं मिलता था, वो रिस्पांस वहाँ पर मिलता है, हमें मिलता है। बिल्कुल उनके ऑफिस तो में। देवेंद्र फडणवीस जी की आप लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, पहले तो वो मुख्यमंत्री थे, 5 साल मुख्यमंत्री रहे, 2019 में भी शपथ तो मुख्यमंत्री के तौर पर ली। फिर जो सारा आपके यहाँ शिवसेना भी 2 गुटों में बट गई, एनसीपी भी 2 गुटों में बट गई, और अब वो डिप्टी सीएम हो गए। तो आप लोग के मन में कोई उस बात का दुख रहा, या कुछ भी रहे, सीएम रहे, डिप्टी सीएम रहे, चलता है? नहीं, असल में मालूम है कि इन सब चीज़ों को मैं उस नज़र से नहीं देखता हूँ। मैं तो यही देखता हूँ कि भैया मैं नागपुर का रहने वाला हूँ, तो नागपुर में मुझे क्या लिया है। तो उन्होंने मालूम है कि काफ़ी कुछ किया है, तो बाकी की उनकी जो राजनीति है वो अलग बात है। उससे आप लोगों के उसमें कोई मैसेजिंग फर्क नहीं नहीं, पड़ता? नहीं, जी। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैडम मैं नागपुर से ही रहने वाला हूँ, हाँ। लेकिन प्रॉपर मेरा यवतमाल है। यवतमाल है। जी। तो नागपुर में कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है आपकी? दक्षिण। दक्षिण लगती जी। है। अच्छा, पहले दक्षिण से लड़ा करते थे देवेंद्र जी। कैसे? उसमें संघ का ऑफिस भी है मैडम। संघ का ऑफिस। तो संघ का प्रभाव क्या आपके इलाके में ज्यादा है? ऐसे आते हैं संघ के लोग ये बोलने के लिए कि मतदान करिए? नहीं, वैसा कुछ दिखाई नहीं देता। संघ का कुछ कांटेक्ट होता ही नहीं कहीं पे। अच्छा। वो अपना काम करते रहते, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। जो चल रहा है, जो नेता लोग है वही आते, वही प्रचार प्रसार करते। संघ का कुछ इंटरफेरेंस इलाके में दिखता नहीं उतना। दिखता नहीं। नहीं। अच्छा, तो आप संघ से जुड़े हुए भी नहीं है, मतलब आप कभी नहीं जुड़े संघ नहीं, से? आपको क्या लगता है, आपके नज़रिए से नागपुर में क्या डेवलपमेंट ठीक हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या कमी रह गई? मैडम नागपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत हुआ है, और जिस तरह से सुविधाएं हो रही है, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है, रोड बने, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल में बहुत ही प्रॉब्लम है। अर्बन कंजेशन जी, जिसको urban कहा जा रहा है। condition जिसको कहा जाता है, उसको अगर कंट्रोल किया जाए अच्छी तरीके से, जैसे फ्लाईओवर्स बन गए, लेकिन फिर भी फ्लाईओवर्स के नीचे जो जमावड़ा बना है दुकानदारों का, वो रिटेलर्स का बनी है, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ट्रैफिक में, और उससे वजह से इतना प्रॉब्लम होता है आने जाने में। उसका अगर थोड़ा डेवलपमेंट हो जाए, उसको कुछ लाइनअप किया जाए तो अच्छा मतलब रहेगा। सही से मैनेज सही किया से जाए, manage किया वेंडर्स जाए, फ्री तो क्योंकि वो भी बेचारे बैठे हैं लोग, तो वो अपना धंधा पानी और पेट के लिए बैठे, तो उनका भी कुछ अगर सही तरीके से उनको डेवलप किया जाए ये तो भी हो जाता जिम्मेदारी है। तो जैसे नगर निगम की है, और यहाँ एक शिकायत क्या आप लोगों में भी है कि कॉर्पोरेटर्स का चुनाव तो हुआ नहीं। हाँ? कहीं महाराष्ट्र में कहीं नहीं हुआ है, हाँ। तो वो होना चाहिए। उनके क्या इश्यूज है अभी हमको भी पता नहीं, पर होना चाहिए। क्या ऐसे आप लोग जब अपने आसपास के इलाकों में, मोहल्लों में बात करते हैं, लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि कॉर्पोरेटर का चुनाव तो हो नहीं रहा, जिनकी जिम्मेदारी है वो चुनकर आ नहीं रहे, तो ये बहुत से काम मालूम है कि जैसे अगर यही लेवल पे मालूम है कि लिपट जाते हैं, तो लोगों में बहुत नाराजी नहीं है। अच्छा। जहाँ तक मुझे तो मालूम है कि वो देखने का मैं खुद कुछ जिस एरिया चीजें से हैं, जैसे कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हम कॉर्पोरेटर को फोन कर देते थे कि हाँ। भैया ऐसा हो गया, तो वो अब क्या है, हाथ खड़े कर देते हैं कि अभी दिक्कत है थोड़ी सी। अब क्या है, सब अधिकारियों के हाथ में है, तो हम उनको प्रेशर नहीं कर पाते हैं, तो ये इसलिए चुनाव होना चाहिए वो। होना चाहिए। अच्छा, ये इलाका देवेंद्र फडणवीस जी के साथ साथ आपके जो सांसद लगते हैं यहाँ से, केंद्रीय मंत्री हैं, नितिन गडकरी जी का भी है। तो आप लोग जितने डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसका क्रेडिट ज़्यादा आप लोग उप मुख्यमंत्री को देते हैं या सांसद जी और मंत्री जी को देते हैं, केंद्रीय मंत्री जी को? नहीं, मैं तो 60-40 दूंगा मैडम। 60 किसको? नितिन जी को। नितिन जी को, हाँ। गडकरी जी को, और 40% फडणवीस साहब को। गडकरी जी का पलड़ा क्यों थोड़ा सा ज़्यादा भारी है, उसकी क्या वजह लगती है? नहीं, उनके काम करने की टेक्निक और काम उन्होंने बहुत किया है मैडम। मतलब जब वो स्टेट में PWD मिनिस्टर थे,
तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो बनाया था, तो वो आइडल है। उसके बाद में इतना काम किया उन्होंने, अब सेंट्रल मिनिस्ट्री के में जाने के बाद में, और विदर्भ में ही नहीं, आप देखते होंगे विदर्भ के ऑल ओवर इंडिया में काम शुरू है। तो मतलब क्या नितिन गडकरी जी की कौन सी चीज़ आप लोगों को ज़्यादा लुभाती है, जिसके कारण आपको लगता है कि वो थोड़ा अपर हैंड ले जाते हैं, चाहे वो एज ए नेता ही है एज कम्पेयर टू देवेंद्र जी? नहीं, उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, और जो बोलते हैं वही करते हैं, और जो कर सकते हैं वही बोलते हैं, बाकी फालतू चीज़ें वो बोलते नहीं। मैं आज तक उनके मुंह से किसी नेता के बारे में अपशब्द नहीं सुना, चाहे विरोधी पक्ष का हो। वो सिर्फ अपने काम के बारे में बोलते हैं। तो ये कुछ कुछ क्वालिटीज़ उनकी बहुत अच्छी है, और उनका कनेक्ट भी है लोगों से। कनेक्ट भी है लोग। हाँ, कनेक्ट की बात हो रही है, ज़्यादा कनेक्ट यहाँ किसका दिखता है? मतलब ज़्यादा नेता कौन नागपुर में दिखते हैं, नितिन गडकरी जी या देवेंद्र फडणवीस जी? वही 60-40 का ही मैं रेशो बोलूँगा। नहीं, विजिबिलिटी के मामले में मैं पूछ रही हूँ कि नितिन गडकरी जी ज़्यादा नागपुर में दिख जाते हैं या देवेंद्र फडणवीस जी ज़्यादा दिख जाते हैं? दोनों भी दिखते हैं, ऐसा कुछ दोनों भी दिखते हैं। हाँ, गडकरी साहब भी रहते हैं और फडणवीस साहब भी रहते हैं। अच्छा। हाँ, और वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। आंसर है वैसे। हाँ। आप इसको कट कर दीजिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोगों की भी अपनी मजबूरियाँ, ये मैं समझती हूँ, मतलब सर्टन वो है। और नितिन गडकरी जी के बारे में ये भी कहा जाता है, और उन्होंने खुद अभी 4 महीने पहले एक स्पीच में कहा कि मुझे विपक्ष का पंत प्रधान बनाने का ऑफर आया है, लेकिन मैंने नहीं स्वीकार किया। आया होगा? आया होगा, लगता है आपको? आया क्यों? होगा। बहुत कैलिबर है उस आदमी में, मतलब आया भी होगा। मतलब सब तरफ के लोग पसंद करते हाँ, उसका कोई आपने सुना कि इतने साल में उसका कोई विरोधी? आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। तो मैंने भी नहीं सुना, और किसी विरोधी पक्ष के नेता के मुंह से भी नहीं सुना कि नितिन जी ऐसे है वैसे है करके। अच्छा, मैं तो क्योंकि खबरें, मेरी आप लोगों से उम्र भी बहुत कम है, एक्सपीरियंस भी बहुत कम है, मैंने जो खबरों में सुना, और जो जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं या खास करके नागपुर की पॉलिटिक्स समझने की कोशिश करते हैं, तो बताया जाता है कि नितिन गडकरी जी का एक गुट था और देवेंद्र फडणवीस जी का एक गुट था, और इनके बीच में आपस में तनातनी रहती है या कुछ ये। तो क्या जो लोग हैं उनके बीच में भी ऐसा फ़र्क दिखता है कि कोई नितिन गडकरी का समर्थक है तो वो देवेंद्र फडणवीस का नहीं होगा, या ऐसा कोई हमारे तो फ़र्क? ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया अभी तक। नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब ये रूमर्स भी हो सकते हैं, हाँ। अफवाहों को तो लेकिन नहीं देता है। हम लोग दोनों को ही सपोर्ट करते हैं, दोनों के बारे में भी तारीफ करते हैं। हाँ। ये चीज़ें कहीं ग्राउंड लेवल पे दिखती नहीं है हमको यहाँ पे। और ऊपरी तौर पर भी, हाँ। हमें तो कोई नजर नहीं आया इन सब चीज़ों में। कुछ भी जब देवेंद्र जी अपना नॉमिनेशन फाइल करने गए, तो पहले नितिन जी के घर गए, उनका आशीर्वाद लिया, और दोनों साथ में आए। साथ में। तो ये सब रूमर्स ही रूमर्स ही रहते हैं। हैं। हाँ। और मतलब ऐसा भी है कि जो नितिन गडकरी जी का समर्थक है या उनसे ज़्यादा खुश है, वो भी वोट फिर अंततः जाके दे देते हैं फडणवीस जी को भी, है ऐसा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, ये तो आप लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं कि इतना अच्छा अच्छा काम हुआ, लोकसभा में फिर कैसे यहाँ विदर्भ की स्थिति खराब हो गई? कैसे भाजपा यहाँ पर 2 सीटों में सिमट कर रह गई? क्या क्या आपको लगता है कि लोकसभा में एक फैक्टर था जो विधानसभा में अलग होगा? नहीं, नागपुर की तो हमने जीते हैं ना। हाँ, नितिन जी ने जीते हैं, और हाँ। अच्छी लीड से जीते हैं। तो इसलिए मालूम है कि पूरे महाराष्ट्र का तो बताना तो संभव नहीं है, लेकिन हम लोग नागपुर का बता सकते हैं, क्योंकि जहाँ हम लोग रह रहे हैं वही कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग बताएंगे। तो तो नागपुर, हमारे को नागपुर में ऐसा कुछ नहीं लगा। तो गडकरी जी के मतलब कोई अपोजिटर है या कुछ है, क्योंकि उनका काम ही वैसा है। असल में वो नहीं, उनका काम ही बोलता है। और यहाँ पर तो मतलब यहाँ तक है कि महाराष्ट्र में उनको हम लोग मालूम है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, हमारे यहाँ के साइंटिस्ट है वो ज़्यादा। अच्छा, इतना तमगा मतलब बहुत सी चीज़ें की है, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, अब एक लाइन में मुझे सुझाव के तौर पर ही बताइएगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से फिर जाती हूँ देवेंद्र फडणवीस जी से मिलने, बताने कि मैं आपके इलाके में घूम कर आई, लोगों से बात करके आई, कोई एक समस्या या कोई एक चीज़ जो आप चाहेंगे कि वो इस एरिया से चुने जाने के, यहाँ के प्रतिनिधि होने के तौर पर ये काम करवा दे, अगर वो फिर जीत कर आते हैं तो? मैडम, ड्रेनेज का काम होना चाहिए, एक बेसिक, बस वही है। ड्रेनेज और ट्रैफिक दोनों भी है। ट्रैफिक भी है। ट्रैफिक अच्छा, आपकी नज़र? ड्रेनेज। हाँ, वही ड्रेनेज और ट्रैफिक दोनों का काम हो जाए, हाँ। और कनेक्टिविटी बढ़ जाए आजू बाजू की सिटी के साथ में बहुत बढ़िया तरीके से, ये चाहिए हमको। और आप लोग के क्या रूरल बैकग्राउंड भी है? मतलब आप लोग गाँव से कनेक्टेड है या प्रॉपर नागपुर के ही रहने वाले? गाँव से कनेक्टेड, गाँव से। तो गांव के क्या इश्यूज है? गांव वाले क्या मुद्दे बताते हैं कि उनके लिए क्या समस्याएं हैं? गांव में तो मतलब ऐसा हो गया है अभी कि बहुत से मतलब
बाकी के तो रास्ते के ये वो सब तो इश्यूज मतलब उनके बहुत से सॉल्व हो चुके हैं, कुछ कुछ बचे हैं तो वो अभी मालूम है कि वो जैसे लेवल हम पे काम विदर्भ शुरू की है। पहचान, जब भी विदर्भ की बात होती थी तो वो सूखाग्रस्त इलाका, पानी की समस्या, किसानों की यहाँ पर कंडीशन बहुत ख़राब है, चाहे वो कपास के उगाने वाले किसान हों या संतरे की खेती करने वाले लोग हों या फिर चाहे गेहूँ हो या बाकी कोई और फसल हो, किसान यहाँ के बड़े परेशान लगते हैं। वो स्थिति क्या अभी भी है, मतलब पानी की समस्या बनी हुई है? नहीं, रूरल के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, आप में से किसी का अगर गाँव वाँव कोई है तो? वैसे तो हम जाएंगे या नागपुर से निकल के गाँव की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं प्रॉपर यवतमाल से, वहाँ पे कपास ज़्यादातर उगाते हैं किसान, तो पानी की दिक्कत तो बहुत, एक तो ऊंचाई के स्तर पर रहता है, वहाँ पे कोई कनेक्टिविटी है नहीं पानी की, ना नदी है ना कोई ये है, तो वहाँ पे पानी की दिक्कत बहुत होती है। मतलब जब समर सीज़न आता है तो पानी के पीने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, मतलब रास्ते पे लोग निकल आते हैं। अभी तक वो पानी की समस्या, मतलब मैं बचपन से देखता हूँ और अभी तक सॉल्व हुई नहीं है। वहाँ पे किसानों को खेती पे पानी नहीं है, बिजली नहीं होती है वहाँ पे, तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। ये दिक्कत अभी भी है, जी बनी अभी भी वहीं पे है यवतमाल सिटी में, और आजू बाजू के इलाके में किसानों को वही प्रॉब्लम है, आज तक सॉल्व हुआ ही नहीं है अभी तक। वो हो जाए तो बहुत बढ़िया बन जाए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जंगल है, बाकी संपत्ति है जंगलों की, वो डेवलप अगर होता है वहाँ पे, पानी मिल जाए लोगों को और कनेक्टिविटी अच्छी तरह से हो जाए तो मतलब किसान आगे बढ़ सकता है वहाँ पे। तो विदर्भ की हम क्या कहें, मतलब सेंटर पर या महाराष्ट्र की उपराजधानी कहे जाने वाले नागपुर में है हम। विदर्भ में 62 सीटें आती है, इस लिहाज से विदर्भ बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि विदर्भ ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि कौन मुंबई में जाकर राज करेगा या किसके हाथ में मुंबई की गद्दी आएगी, ये डिसाइड विदर्भ से ही होता है। इससे दोनों ही पार्टीज़ के लिए आप देखेंगे विदर्भ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के लिए कैंपेन की शुरुआत की तो वो नागपुर आए, संविधान सम्मान सम्मेलन किया। आप अगर भाजपा के नेताओं को देखेंगे तो शीर्ष नेतृत्व से लेके जो बीजेपी के अभी प्रेसिडेंट हैं और डिप्यूटी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, वो सब यहाँ हैं। कांग्रेस की भी बात करें तो नाना पटोले की सीट भी विदर्भ में ही लगती है, साकोली सीट लगती है। और एक और लिहाज से मतलब नागपुर को कहा जाता है कि ये इम्पॉर्टेंट है या ये इसलिए सेंटर में रहता है यहाँ की पॉलिटिक्स की कि पहले ये कांग्रेस स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसकी भी पॉलिटिक्स शिफ्ट हो रही है। कुछ भी ऐसे बताया नहीं जा सकता। और ये इकलौता ऐसा रीजन है, खास करके नागपुर की अगर बात की जाए, जहाँ फाइट सीधे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होती है। यहाँ शिवसेना या एनसीपी का उतना प्रभाव जैसे हम नहीं है ना, उतना ज़्यादा नहीं उतना ज़्यादा दिखता है। प्रभाव नहीं। तो आप लोगों को इतनी फिर शिकायत भी नहीं रहती होगी कि एनसीपी के भी 2 गुट हो गए या शिवसेना के भी 2 गुट हो गए, तो नहीं, ये चीज़ यहाँ नहीं है। ये चीज़ तो क्या नाराजगी लेकिन रहती है कि हम जिताकर किसी और को भेज रहे हैं, बन कोई और जा रहा है, टूट कहीं से जा रहा है, या आप लोग महायुति में कौन है और महाविकास आघाड़ी में कौन है, ये फर्क कर लेते हैं? ये फर्क हो जाता है, याद रह जाता है? नहीं, याद तो रह जाता है मैडम, पर इसके बारे में अभी कुछ बोलना ही बेकार। बोलना उचित भी नहीं पता नहीं आज किसको बोले कल को कौन स्टेट में बन जाए। हाँ, लेकिन नहीं, जैसे मान लीजिए फलाना नेता ये शिवसेना के थे, तो ऐसे एक सेकंड को आता है कि यार अब ये कौन सी वाली शिवसेना में, उद्धव वाली शिवसेना में या एकनाथ वाली शिवसेना में? देखना पड़ता है, सिंबल देखना पड़ता है। सिंबल देखना पड़ता है। नहीं, अभी ये रीजन के तो ठीक है, हम पहचान लेते हैं। हाँ। पर बाकी जो अदर पश्चिम महाराष्ट्र है, मराठवाड़ा है, वहाँ के नेताओं को हम पहचानते नहीं, तो देखना पड़ता है सिंबल। थोड़ा सा कंफ्यूजन हाँ, क्रिएट confusion होता है create होता उसके है। कारण। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें वक्त देने के लिए। और हम यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे। जब हम शहरी इलाके में हैं और ख़ास करके जो देवेंद्र फडणवीस जी जिस सीट से आते हैं वो शहरी इलाका ही लगता है, तो हमने सोचा कि जब यहाँ पर हमें कुछ दर्शक मिल गए, इनसे बात कर ली जाए। इनकी बातों से आप कितना सहमत है असहमत है, आप हमें कमेंट में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी अमितेश हैं, मेरा नाम सोनल है। हमारी महाराष्ट्र चुनाव की कवरेज जारी है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।